परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं, यहाँ पर आते हैं। वो परमात्मा हमें अपने निज घर जाने का विधि विशेष मार्ग स्वयं ही बताते हैं। परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही यहाँ आकर के बताया है। कबीर देव जी ने उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप जी का गुरु होना चाहिए। गुरु भी अधिकारी हो, पूर्ण गुरु हो, और विदाउट गुरु के बगैर कोई भी साधना आप करते हो वो यूजलेस होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। वो बता रहे हैं कि गुरु के बिना यदि तुम साधना भी करते हो आपकी यूजलेस है। आपको इसका बहुत भयंकर पाप लगेगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उदाहरण देते हैं कि तुम राम और कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, और श्री राम श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए, और गुरु के सामने एज ए शिष्य की तरह विनम्र रहे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन। अब कितनी इम्पोर्टेंस है गुरु की। और जो गुरु नहीं बनाते, मनमुखी साधनाएं करते हैं, गुरु के बिना, जिसको निगुरा बोलते हैं, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। फिर प्रमाण देते हैं परमेश्वर जी के गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, यानी भगवान की पूजा करने लगा कौन? सुखदेव ऋषि। माँ के गर्भ से ही उसको ज्ञान हो गया था कि इस संसार में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और बाहर जाते ही हमारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। माँ के गर्भ में इस प्राणी को सब याद रहता है कि तेरा उद्देश्य क्या है, और तू पहले जन्मों में कितने कितने कष्ट उठा चुका है, जिस कारण से 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। सुखदेव ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा कि आप बाहर आओ, नहीं तो यह मर्यादा बदल जाएगी,
12 वर्ष तक माताएं कैसे बच्चों को गर्भ में रखेंगी। एक 9 महीने में बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें चेतनाहीन कर देते हैं, पूर्व की कोई जानकारी हमें नहीं रहती और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। अंदर से ही वार्ता कर रहा है सुखदेव ऋषि। और सुखदेव ने कहा कि मैं इस कंडीशन पर बाहर आ सकता हूं कि आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो थोड़ी देर, जब तक मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा कि भाई इतनी देर हम इनको रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। हम कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में रोक सकते हैं, ये समझ लो, बस सेकंड से भी थोड़े समय में, इतनी देरी में। तब सुखदेव जी ने कहा कि आप इतनी देर रोक लो इसको। इतनी ही देर में वो माँ से बाहर आया, माँ के गर्भ से बाहर आया। 12 वर्ष का था, उठ कर चल पड़ा। अपनी ओर नाल को कंधे पर डाल लिया। सुखदेव ऋषि के जो पिता थे व्यास जी, व्यास जी ने कहा पुत्र तेरी मैंने 12 वर्ष तक इंतजार की है, कम से कम दर्शन तो दिखा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा ऋषि जी अब मैं इस ज्ञान से परिचित हो चुका हूँ, या कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, ये तो संस्कार उलझे पड़े हमारे, और ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब के मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगा, भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्ति पाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले बैटरी चार्ज थी, पिछले जन्मों के सिद्धियां उसके पास थी। कहने का भाव ये है कि वो सुखदेव ऋषि फिर अपने आप उस सिद्धि प्राप्त से, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। पिछले जन्म की उसकी भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिस कारण से वो आकाश में उड़ जाता था, इंद्र के लोक में चला जाता था। वहाँ के ऋषि महर्षि, वहाँ के देव उसका बहुत सत्कार करते थे। एक दिन इसी भ्रम में सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में चला गया, और वहाँ उसको एक स्वर्ग होता है प्रत्येक लोक में, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं। जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि रुक सुखदेव जी, आपका गुरु कौन है ऋषि जी? सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से यहाँ उड़ के आ गया हूँ। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे कि वाह बच्चा, वाह वाह महर्षि, वाह बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ का आ गया। विष्णु जी के पास जब ये बात गई कि एक सुखदेव नाम का ऋषि मृतलोक से आए हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, भगवान आपका क्या आदेश है? तो विष्णु जी ने कहा कि आदेश मेरा फाइनल है, आज को नया आदेश नहीं है, पार्ख दो, उसको मना कर दो। उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया है। वो कहता है मैं यही रहूँगा जब तक मेरी विष्णु जी से बात नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊँगा। विष्णु जी बाहर आए और पूछा ऋषि जी यहाँ कैसे आए? अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे
भगवान के बोलने के लहजे से वो समझ गया कि ये खुश नहीं है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं स्वर्ग में विश्राम करने आया हूं। विष्णु जी ने पार्षदों से पूछा, भाई क्यों आपने क्यों मना कर दिया इसको, इनको, ऋषि जी को। पार्षदों ने फिर दोबारा दोहराया कि भगवान इन्हें कोई गुरु नहीं बना रखा, ये बिना गुरु के हैं। तो विष्णु जी ने कहा, क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी, तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। अब सुखदेव ऋषि ने और अभिमान की डींग मारी, ने बोला, जी पृथ्वी के ऊपर मेरे बराबर कोई और संत नहीं, मेरे जैसा शक्ति युक्त नहीं, मैं किससे उपदेश लूं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव, यह भी तेरी कमजोरी है, ये भी तेरी कमजोरी है, तेरे अंदर अभिमान बोल रहा है, जिस कारण से भी तू भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक गृहस्थी, उसके कई रानियां थी, और सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी। अब उसने न्यू कह करके कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, फिर साधना कीजिए, उस भक्ति की शक्ति से यहाँ आइए। यूं कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में रिटर्न करके वापस चले गए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा, भाई बड़ी बात हुई है, तो राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब ये दो सन्यास ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लाल कपड़े पहनकर जटा वटा रखा के, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और आम जनता गृहस्थियों को ये हे समझते हैं। इनकी इतनी बुद्धि खराब हो जाती है, और ये इनकी अपनी ये सोच है। पिछला इतिहास देख लो, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया, जिनके आज गुण गाए जाते हैं, वो सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, एक दादू साहिब जो थे वो बाल बच्चे नहीं थे उनके, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले। तो कहने का भाव ये नहीं है कि बाल बच्चेदार गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि जिसने शादी ब्याह ना करवाया वो भी पार नहीं हो सकता। सत भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और तो दोनों ही पार हो सकते हैं। तो यह भूल थी सुखदेव के। अगले दिन वहां से वापस आ गया, फिर उसी स्वर्ग में गया, कोमन स्वर्ग जो इंद्र वाला है। वहां पहुंचा तो सुखदेव का मुख कुछ ढीला था, चेहरे पर पहले वाली शोभा रौनक नहीं थी। ऋषियों ने कारण पूछा, वहां देवताओं ने, कि ऋषि जी क्या बात है, आज तो कुछ मुंह लटका रखा आपने, आपको क्या टेंशन हो गई है? तब सुखदेव ऋषि ने कहा, क्या क्या बताऊं, एक समस्या अड़गी। मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था, और वहां मुझे स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। इस बात को सुनकर अन्य जो ऋषिवर थे वहां बैठे थे देवता, वो कहने लगे, सुखदेव बात बताओ, भगवान तो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु तो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु संतों को देख करके, कोई गलती गड़बड़ है वह बता। तब सुखदेव ने बताया कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मेरा गुरु नहीं था। तो जितने भी वहां बैठे थे उसके आसपास, जो पहले उसको बहुत अच्छा महात्मा मानने थे, सभी ने कहा कि सुखदेव, हम तो तुझे बड़ा विचारवान व्यक्ति मानते थे, और आज आप निगुरे फिर रहे हो, धिक्कार है तेरे जीवन को। और दूसरी बात, एक बात बता
जब भगवान ने भी तुझे कह दिया कि गुरु बना, अब अग्रम अग्रम कैसी रखे हुए तू। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक समस्या आ गई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले। और कहते राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब वो ऋषि कहने लगे भाई एक बात बता, जब भगवान विष्णु ने कह दिया तेरे तुम वहां नाम ले तू जाके, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो बिना गुरु के आपके पिछले जो संस्कार हैं, आपकी भक्ति शक्ति है, ये कुछ दिन चलेगी, सदा नहीं रहेगी। और अगले जीवन में गधे की योनि में भी जा सकता है प्राणी। अब इतना सुनते ही उसका कलेजा हिल गया। और कुछ मेर भगवान की होती है विशेष तो। सुखदेव ऋषि को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। यह भी रजा भगवान की थी उस पर। उसकी बुद्धि ऑन कर दी, अंतर से उसका वह फिल्म चालू कर दी। उसको पिछले जन्म दिखाई देने लगे। उसको याद आया एक फिल्म वो देख रहा अपने बीते हुए जीवनों की वो मूवी अंतःकरण में। उसने क्या देखा कि एक बार गधे की योनि भोग रहा है, अंधा हो गया, उसको छोड़ दिया। मालिक ने मारा, लठ निकाल दिया। घर अंधा होने के बाद एक पगडंडी पर चला जा रहा है जंगल में। आगे एक नाला था, उसमें गिरने लगा तो छलांग लगानी चाहिए, बीच में फंस गया। नाला थोड़ा ही था, आगे मुंह टिक गया, पीछे पीठ, बैक साइड मर गया, टांग लटके नाले में, आगे पीछे फेट हो गया उसके ऊपर नाले में। और 1 हफ्ते तक भुगत कर मरा। किसी ने नहीं निकाला। आने जाने वाला आदमी इक्का दुक्का आता था, वो निकाल नहीं सका उसको। और उसके ऊपर पैर रखकर पुली बना के पार हो जा, उसकी पुल बना लिया। इस दृष्टांत से उसका कलेजा हिल गया, रोम रोम कांप गया। सुखदेव ऋषि उसी से में उठकर चल पड़ा। फिर भी मन बड़ा उस्ताद है, अपने पिताजी व्यास जी के पास आया। व्यास जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब सुखदेव ऋषि ने, व्यास जी ने कहा कि नहीं बेटा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, मोक्ष तो दूर की बात है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे पिताजी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहाँ रहने से मना कर दिया। व्यास जी ने फिर यही बात दोहराई कि कारण बता। वो ऐसे नहीं करते, कभी किसी को वापस नहीं करते, वो तो सीने से लगाते हैं भगवान विष्णु। तो तब नीचे को गर्दन करके कहता है कि मैंने गुरु नहीं बना रखा। उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि गुरु धार कर, यानी गुरुमुख व्यक्ति ही यहां आ सकता है। तो व्यास जी ने पूछा, क्या बेटा तेने गुरु नहीं बनाया? अगर नहीं। अब व्यास जी कहने लगे, बेटा मैंने ये सोचा था पुत्र कि मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो नरक में जाने की तैयारी कर ली, इतना समय खो दिया, और मुझसे तू चला गया था, दर्शन भी ना दिए थे। चल मैंने सब्र कर लिया था, मेरा पुत्र अपनी भक्ति करके कल्याण करवा लेगा। अरे तू तो नरक की टिकट ले ली तूने। तो कहते हैं जो ऋषि साधु संत होते हैं वो एक के सुर में बोलते हैं, एक ही उनका जो विद्वान पुरुष होते हैं एक ही हिसाब की बातें करते हैं, उसमें अग्रम अग्रम नहीं होती, कोई कंसेशन नहीं होती। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि तू राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, उसकी कई रानियां हैं। अब मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा गुरु रूप में। व्यास जी ने माथे का हाथ मारा, अरे भले आदमी, तेरा जन्म गृहस्थी तो होया,
मैं गृहस्थी, मेरा बाप गृहस्थी, तेरे दादे परदादे सारे गृहस्थी, उनके बिना तेरा जन्म कहाँ से होता। और जब भगवान ने ये कह दिया और तू फिर बकवाद कर रहा है, तू ऋषि तो छोड़, तो एक आम जनसाधारण भी नहीं है। इतनी कड़वी बात अपने पुत्र को कहनी पड़ी उसके हित के लिए ऋषि व्यास जी ने। और पुत्र जाके पैर पकड़ ले राजा जनक के, महापुरुष हैं एक नंबर के। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता, वहां से आ गया, राजा जनक के पास आया। शाम का समय था। राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि भी महापुरुष आए हैं, आसन लगा दो। अब वो नौकर लगे उनका ऊंचा आसन लगाने के लिए, तैयारी करी, कपड़े उपड़े लाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो जमीन पर बैठूंगा। अब राजा जनक ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरी बेइज्जती मत करो, आप महापुरुष हो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारा दर्जा जमीन पर बैठने का है, आपका उच्च आसन पर बैठने का है, आप ब्राह्मण हैं। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया। और उस समय तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। तो कहा ऋषि जी सुबेरे मैं आपको उपदेश दूंगा। उन सारी कहानी बता दी। मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था। और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। अब हम इस विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाते। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया। राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में 6 मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करे, उबलन लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहां उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे। और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे, जलेगा यू। वह फिर लोटा डाल, जब वो पाछे न सुकड़े जल गया। राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। ने बोला मैं ना दूं इसमें उंगली, मेरी तो उंगली ये जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूं ऐसी। कहते हैं राजा विहंस दे जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब हम जो विषय है उसी को जारी करते हैं। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की। वो फिर स्वर्ग में गया, यानी स्वर्ग तक भी जाने का
जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग गया हर की सेव, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव। पुणात्माओं, परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा, और लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर, जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की, उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों का मौसम था, और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे, 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे, सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं, रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी, संत दयालु बहुत होते हैं, और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनिये की, मणके की कंठी होती है, जो वैष्णु साधु दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहाँ ऊपर पटरी पर बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा, बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तू झूठ बोल रहा है, उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई, और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है? हाँ जी गुरु बना रखा है मैंने। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा।
क्या जाति है तेरी? और किसको गुरु बना रखा है तूने? कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है। तेरी जाति क्या है? परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है। मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं। और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा है, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव ये है कि काफी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शेषने जी हमारी नाक काट दी एक जुलाहे के बालक ने, अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए 8-9 मस्टंडे, रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा बच्चा आपने मुझे गुरु कब बनाया था? मैंने आपको शिष्य कब बनाया? तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, रामानंद जी स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का, और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो शिशु रूप, छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 5 बार तो छोटे रूप की ओर देखा और 6 बार उस छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूं। समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। परमात्मा ने कहा चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं। कहते त्रिवेणी के पुण्यात्माओं जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहीं विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस छोटे बालक के 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं जैसे स्वप्न होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में, उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे। और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी ने सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले जी खुलता हो। तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिए, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का।
सिमरन किया, वो पट दे, दरवाजा खुल गया, सामने का गेट आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहाँ 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहाँ तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को सूक्ष्म रूप में, वहाँ सूक्ष्म उनके सूक्ष्म शरीर को वहाँ भून कर खाता, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में, वहाँ परमात्मा को देखा दूसरे रूप में। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर, इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे थे चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट गए। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चंवर कर रहे, नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है, भगवान तो ये इस बालक पर चंवर। इतने में तेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया 5 वर्ष के बालक में। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा, रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो। और पुनः पढ़ना उन वेदों को, उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम तो डरे डोए थे। वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। वापस आया, झटका सा लगा एकदम, देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। तब रामानंद जी 104 साल के बुजुर्ग ने और 5 वर्ष के बालक के पैर पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। और कहा कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर हमारे लिए ही आए हो। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ओए होए कर्म भ्रम कियो नाश, गरीबदास पूर्ण पुरुष, निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, रामानंद जी 104 वर्ष के वो विद्वान पाक रहे थे, और बनारस के अंदर उसने 52 दरबार लगा रखे थे, 1400 ऋषि उपदेशक बना रखे थे शिष्य रामानंद जी ने। अब वो कहता है 5 वर्ष के बालक के चरण पकड़ के कि तुम स्वामी, तुम मालिक, और मैं बाल बुद्धि। आज तक जो हमने वेदों और गीता को जैसा जाना था, हमारी बुद्धि तो बालक जैसे ज्ञान युक्त थी, आपके इस तत्व ज्ञान के सामने और आपको ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म कियो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। उसमें कबीर परमेश्वर ने कहा था कि स्वामी जी, रामानंद जी आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो।
ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो, क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया फिर दूसरी बार, तो ये काल मिला मुझे, इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका, और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा, और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा, और तेरे नाम ते कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे, सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमालवाड़ी और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे, यानी शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है। और ये सब काल के चलाए हुए पंथ हैं, और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं, ये जाएंगे कहाँ, कहते हैं परमेश्वर। गरीबदास जी ने कहा, फिर गरीबदास जी के विषय में जानकारी फिर देते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे, और भी अनेक पाली ग्वाले साथ थे। वह परमात्मा आए सतलोक थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के साधु का, और गरीबदास जी से वार्ता की। एक कुंवारी गाय का दूध निकाला अपनी शक्ति से। पालियों ने कहा था कि महाराज दूध पियो, परमात्मा ने कहा था कुंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी ने एक बछिया ला के खड़ी कर दी, जिसने दूध छोड़ रखा था, अभी तक वो ब्याही नहीं थी, बच्चा नहीं था उसका। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी थपकी मारी, उसके आशीर्वाद भरा हाथ रखा कमर पर बछिया का, अपने आप दूधों से सतन से दूध चल पड़ा। एक पात्र रखा था वहाँ पर मिट्टी का, वो 2 मांझ रखा था, उसको नीचे रख दिया, वो भर गया, अपने आप थनों से दूध निकलना बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, आधा उस बालक गरीबदास जी ने। फिर गरीबदास जी की आत्मा को स्वामी रामानंद जी की तरह परमात्मा सतलोक सचखंड ऊपर सब दिखा कर लाए थे, और वही दृश्य उनके साथ हुआ था। परमात्मा रूप, ओरिजिनल रूप में, जो वहाँ परमात्मा की 3 स्थिति बताई हैं, वेदों में भी यही वो गुणगान है, और ओरिजिनल जो परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया वो भी ऐसा ही है। तो गरीबदास जी ऊपर गए परमात्मा के साथ जिंदा महात्मा के रूप में। तो वहां जाकर के जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा थे, अपने उस दूसरे रूप में तेजोमय शरीर, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा वाले शरीर में जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे,
उसके ऊपर चौर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान तो यूं है तख्त पे बैठा, और यू बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर दिखे इनका। इतने में वही लीला हुई जो रामानंद जी के साथ की थी। परमात्मा जो खड़े हुए तख्त से, सिंहासन से, और नीचे से बाबा जी संत रूप में गए थे भगवान, वो विराजमान हुए, और वो तेजों में शरीर वाले भगवान चौर करने लगे। तब गरीबदास जी बालक 10 वर्ष की आयु के सोच रहे हैं कि हो बाबा जी में बड़ी करामात, भगवान भी इसके ऊपर चौर करता है। इतने में वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में प्रवेश कर गया। अकेले वो बाबा संत रूप में परमात्मा नीचे से ऊपर गए थे, अकेले अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के रूप में बैठे विराजमान तख्त के ऊपर। तब गरीबदास जी को सब कुछ दिखा करके परमात्मा ने वापस छोड़ दिया। उधर से गरीबदास जी को मृत जानकर हल्ला मच गया, तो मर गया मर गया, और मृत्यु होगी बच्चे की। बाबा ने जंतर मंतर का दूध पिला दिया, लड़का मर गया, इकलौता पुत्र था। हाहाकार मच गया गांव छुडानी में, और चिता के ऊपर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे घर वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोग है। तब परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रख सकते हम यहाँ पर, वहाँ भक्ति करो, भक्ति की शक्ति से कमाई करना। मैं मंत्र दूंगा, सतनाम और सार नाम दूंगा, उस जाप से तुम खूब भक्ति करना, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और फिर आना अपने कमाई करके। ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ तो फिर सब ने ले आऊँ मैं ऐसे। तो ये तेरे को ये दिखा कि आई एम गॉड, और तू मेरा गवाह बनेगा आने वाले समय में। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी की वो दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार से गरीबदास जी ने वो सब आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में लिखा है। कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा, और वो नकली नाम देंगे ऊट पटांग, और सतलोक की महिमा बतावेंगे। सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे, और नाम सारे काल के होंगे। तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समावेंगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल के वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे। वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लग गए कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि रामानंद जी आई एम गॉड है, और मैं ही भगवान हूँ, और मैं ही पाप नाशक हूँ। मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक। उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, आज मैं ये कर्म करूँगा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, बात बिगड़ जा के दे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया, बहुत बुरी तरह तड़फ रहा है। अब कैसे बनेगी बात। तो परमात्मा ने उसको सारी कथा सुनाई बालक की तरह कि इस काल का दाव लग जाएगा, और ये यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं गुरु बनाने की, मैं तेरे घुमा लाया, दिखा दिया आप जी को, लेकिन गुरु बनाना आवश्यक होगा, नहीं तो इस काल का सबसे बड़ा दाव लगेगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बना रखा था। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डाढ़स बंधा, हिम्मत हुई, और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत आएगी जब मुझे गुरु कहोगे। स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर रूप से भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूँगा। तो ऐसे रामानंद जी परमात्मा के गुरु रूप में विराजमान रहे। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु,
तारे शिष के भाव, शिष चेलों की गिनती नहीं, जो पद में रहे समोय। कि रामानंद जी जैसे लाखों गुरु तारे शिष के भाव, उनको उनके शिष्य बनकर उनका बेड़ा पार कर दिया। और चेलियां की तो गिनती नहीं, जो पद में रहे समाये, जो विधिवत साधना करेंगे तो उनको तो आप बहुत आसानी से पार करेंगे। तो कहने का भाव ये है, आज का जो टॉपिक है, वो जो विषय है इस सत्संग का, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब भगवान बताते हैं कि गुरु के बिना जो साधना करते हैं, झूठे गुरु भी बन जाते हैं वो। अब गरीबदास जी कहते हैं, जब परमात्मा से परिचित हुए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, वो झूठे गुरुआ मर गए भाई, हो गए भूत मसान। एक कबीर परमेश्वर ने छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं। और जो मनमुखी गुरु बने हुए थे, कहते वो मसान भूत बन गए शमशान पर जा करके। अब क्या बताते हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और झूठे गुरु अमर गए वो हो गए भूत मसान। कबीर परमेश्वर चारों युगों में प्रमाण है इस मालिक के आने का। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से वो परमात्मा चारों युगों में सहस्री आए हैं, शिशु रूप धारण किया, फिर लीला करते हुए बड़े हुए। तो वो लीला हर युग में, प्रत्येक युग में ऐसा ही करते, और फिर अपना ज्ञान प्रचार करते अपनी प्यारी आत्माओं को, और सूक्ष्म वेद को लिखवा कर चले जाते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख से बोलकर उस अमृत व ज्ञान को वो स्वयं ही प्रदान करते हैं। अपने आत्माओं, ये राधा स्वामी पंथ है, आगरा से ये चला है, और उस इनके परम धनी का नाम है श्री शिवदयाल जी। इसको परम हजूर, परम धनी, राधा स्वामी, पता नहीं कितने नामों से, ये उपमात्मक नामों से इनको, इनकी प्रशंसा करते हैं। और इनका कोई गुरु नहीं था, इनका कोई गुरु नहीं था। अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान। अब एक समझदार न संकेत बहुत होता है। शिवदयाल जी इनके परम धनी हैं। किन किन के? इस व्यास डेरे वाले श्री जयमल सिंह जी भी वहीं से उनके गुरु थे। जयमल सिंह जी के गुरु भी शिवदयाल जी थे। और उधर से मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ चला है, वो भी यही 5 नाम देते हैं। ये ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। और ये भी उस शिवदयाल जी के ही लिंक है, आगरा से ही निकला ये भी। और इधर से ये सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जो श्री खेमामल जी, जिनको बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना भी कहते थे, उनसे वहाँ पंथ चला। वो भी श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे। व्यास डेरा में जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया इस खेमामल जी को, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना को, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में लठगाड़ दिया डेरे का। यह पहली बात तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, वो ये भूत बना, अभी दिखाऊंगा आपको। और फिर जगमाल वाली भी सच्चा सौदा सिरसा से ही गई हुई एक ब्रांच है, जिसको गद्दी नहीं मिली उसने न्यारा चमटा गाड़ दिया। जैसे सावन सिंह जी ने सन 1948 में जगत सिंह जी को उत्तराधिकारी बना दिया,
और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले कहते हैं कि सावन सिंह जी ने उनको आदेश दे दिया था और तब वो नाम देने लग गए थे। कौन? खेमामल जी। ये इनकी बिल्कुल झूठ है। दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इनकी। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से इसकी भूमिका में लेखक ने यहां लिखा 7 पृष्ठ पे है। यहां क्या लिखा है कि 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के तहत द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। कौन? हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। और ये यहाँ देखो फिर 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह को गद्दी नशीन बना दिया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को इनकी मृत्यु होगी। किसकी? सावन सिंह जी की। अब दिखाता हूँ आपको। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृत्तांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नशीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं ये अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहाँ देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु होली सावन सिंह की और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखे उड़े फिर में। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लाग गया देने यू सावन सिंह जी का तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें। न संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन्होंने आदेश दे दिया, नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। अब सारवचन वार्तिक आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में ते इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया।